बच्ची स्कूल में पंखे से लटक कर जान दे दी और किसी को जानकारी नहीं मिली। जाति से कौन सी नफरत रही होगी कि उस बच्ची को कोई मार के टांग दिया पंखे में। जनाधार विहीन नेता हो चुके हैं 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद। सुशासन का ढोल तो पीटते रहे 17 वर्षों से बिहार में, लेकिन जब भी कहीं हत्या होती तो उसको जाति रंग देकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं शराबबंदी है, लेकिन बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ शराब मिलता नहीं है। हमें नहीं लगता है कि अब नीतीश जी से बिहार संभलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के मुजफ्फरा में हूं और आप देख सकते हैं यहां पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से गरीब निसहाय लोगों के बीच मुफ्त कंबल एवं शॉल वितरण समारोह रखा गया है। और इसके अवसर पर आप देख सकते हैं श्री आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ तमाम उन लोगों को देख सकते हैं जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी से हैं। चाहे हम बात करें डॉक्टर सोनू शंकर सिंह का जो राष्ट्रीय सचिव हैं, या तमाम वो लोग जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, या तमाम जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जन कार्यों में, जन कल्याण में लगे हुए हैं। और जहां मैं हूं अभी ये जावेद जी का आवास है और देख सकते हैं इन तमाम गरीब लोगों के बीच जो है कंबल वितरण किया जा रहा है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तमाम टीम को, खास करके आशुतोष जी को और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को। हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और लगातार आगे और कहाँ कार्यक्रम इनका होना है। सबसे पहले भैया बहुत धन्यवाद आपको कि इस सर्दी में सर्द से बचाने के लिए आपकी पार्टी की ओर से इन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया जा रहा है। इसके लिए आभार। हम चाहेंगे इस मुहिम का क्या उद्देश्य है और क्या आगे और क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको और आपके तमाम केवी स्टूडियो के दर्शकों को हमारा नमस्कार है। और इस नेक कार्य के लिए विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी का। उनका जो माँ सेल सर्विस सेंटर है, उनके 17वां वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष ये गरीबों के बीच में कंबल और शॉल का वितरण करते हैं, सैकड़ों गरीबों के बीच में। अभी हम लोग मुजफ्फरा में हैं और इसके बाद यहाँ से देवना गांव जाना है। वहाँ भी जाकर कुछ गरीबों के बीच में, कुछ असहाय और वैसे लोग जो आज इस ठंड में बमुश्किल रात काट पाते हैं, वैसे लोगों के बीच में हम लोग पहुंचकर और उनके बीच में कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे और भी वैसे लोग जो सक्षम हैं, जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, वो इंसानियत के नाते, पार्टी और संगठन तो अलग है, इंसानियत के नाते आप आगे आएँ और ऐसे गरीबों की आवाज़ बने, उनके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। और आज इस मौके पर अलग अलग जगहों से चलकर आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और पूरी टीम है यहाँ पर स्थानीय यहाँ की। हम सबों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम बात करें इस नेक कार्य से इतर बिहार की राजनीति में, जो बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लगातार दिनों ब दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। और सबसे दुख तब होता है जब अपराध को जातीय रंग और मजहबी रंग दिया जा रहा है। इसको लेकर एक खास जाति विशेष को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज तक हो रहा है। देखिए, अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने वाले लोग वो अपने संस्कार को प्रदर्शित करते हैं और ये उनके परवरिश को दर्शाता है कि वो किस परवरिश में पले बढ़े हैं। इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे और वो टिप्पणी करने के लायक नहीं है मेरी नज़र में, और हम उस लायक समझते नहीं उनको। अपराध की तो नीतीश जी शुरू से इनकी नीति रही है, सुशासन का ढोल तो पीटते रहे 17 वर्षों से बिहार में, लेकिन जब भी कहीं हत्या होती तो उसको जाति रंग देकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अभी यदि बात करें शराबबंदी की, तो पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी तो फेल है। कहते हैं शराबबंदी है, लेकिन बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं जहां शराब मिलता नहीं है। और कल आप देखे होंगे मढ़ौरा की घटना है, छपरा मसरक की घटना है। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में समा गए। कल दानापुर में 2 लोगों की मौत हो गई, उनको गोली मार दिया गया। परसों ही घटना है कि रात में घर में घुसकर मंटू शर्मा और उनके पिताजी और उनके भाई की हत्या कर दी गई। हम लोगों ने कल सड़क जाम भी लगभग 6 घंटे तक किया। बहुत सारे पक्ष विपक्ष के नेताजी लोग आए, फ़ोटो खिंचवाए और चले गए।
हम लोग लास्ट तक बैठे रहे और प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी को आना पड़ा और उनके परिवार को सुरक्षा और 72 घंटे का समय, 72 घंटे के भीतर तमाम अपराधी जेल के अंदर होंगे, ये कमिटमेंट लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से हटे। तो अभी हमें नहीं लगता है कि अब नीतीश जी से बिहार संभलने वाला है। और बिहार के लोग तो 17 वर्षों से उनसे उम्मीद लगाए हुए थे। एक आप समझिए तो इंसानियत के नाते ही कहिए, और अगर उनके भीतर थोड़ी बहुत भी शर्म हया बची हो तो हमें लगता है कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए और वैसे लोगों के हाथ में बिहार को सौंपना चाहिए जो अब नई सोच के लोग लाना चाहते हैं, जो अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं, जो रोज़गार सृजन कर सकते हैं, जो औद्योगिकरण बिहार में कर सकते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। वैसे लोगों के हाथ में बिहार के कमान अब नीतीश जी को सौंप देनी चाहिए और वो स्वेच्छा से अब बिहार की गद्दी छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर। अभी आपने कहा कि स्वेच्छा से उनको छोड़ देना चाहिए, उन्होंने बात भी की कि अब वो तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या लगता है कि जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा? अब ये तो उनका अपना मामला है, हम लोग इस पर क्या टिप्पणी करें। हम तो ना उस पार्टी के अध्यक्ष हैं ना ही प्रवक्ता। ये तो जेडीयू के लोग जाने, ये राजद के लोग जाने कि उनका विलय होगा क्या होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश जी अब बिहार का सत्ता से अब त्यागपत्र दें और अपने ईगो में, अपने अहंकार में बिहार को और बिहारियों को बर्बाद न करें। सर भैया एक और घर लेना चाहिए, इसी प्रखंड के इसी पंचायत की घटना हुई है और वो घटना मर्माहत करने वाली है। एक बिटिया स्कूली छात्रा का जो लाश बरामद हुआ स्कूल की कक्षा से पंखा में लटकते हुए, जिसको लेकर के स्थानीय जनसमूह और जो जिसने भी इसको सुना, हम कह सकते हैं कि बिहार में पहला ऐसा घटना होगा किसी बच्ची की लाश विद्यालय में, स्कूल में पंखे से मिली होगी। ये तो बहुत ही दुखद घटना है और चिंतनीय है कि बच्चे स्कूल में पंखे से लटक कर जान दे दी और किसी को जानकारी नहीं मिली। अब वो किस समय उसकी मृत्यु हुई है, किस समय वो आत्महत्या की है, आत्महत्या है कि हत्या है, ये तो जांच का विषय है। और ये स्कूल चलने के दरमियान में हुआ है या स्कूल बंद हो गया, बच्चे छुट्टी चले गए, उस दरमियान में हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर जाँच होनी चाहिए। फॉरेंसिक टीम आए, जांच करें, वरीय प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान लें। और हमें जानकारी मिली है कि एसपी साहब स्वयं ही लगे हुए हैं अभी कुछ शिक्षकों को और कुछ शिक्षिकाओं को थाने में भी रखा गया है कल से ही। लेकिन इसको जातीय रंग भी दिया जा रहा है और इस बात का बहुत दुख है। बच्ची किसी की भी मर सकती है, अब वो किसी भी जाति, किसी धर्म की हो सकती है, भूमियार की हो सकती है, मल्लाह की हो सकती है, यादव की हो सकती है, कुर्मी की हो सकती है, मुसलमान की हो सकती है। तो उसमें हर चीज़ में जाति एंगल से देखना बिल्कुल उचित नहीं है। बच्ची किसी की मर सकती है, घटना किसके साथ भी हो सकता है, तो उसको जातिगत आखिर उस बच्ची से ऐसा कौन सा नफरत रहा होगा या ऐसी उस जाति से कौन सी नफरत रही होगी कि उस बच्ची को कोई मार के टांग दिया पंखे में। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी जाति विशेष से इतनी नफरत नहीं होगी उसकी पढ़ने वाली बच्ची को मार के पंखे में टांग दे। तो इसको जाति के एंगल से जो लोग ले जाना चाहते हैं वो लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दोषी जो भी हो, बनाने वाला है, कोई स्टूडेंट है या बच्चे स्वयं है, जो भी दोषी है उस पर निष्पक्ष रूप से जांच कराकर उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो, बस ये चाहते हैं। प्रश्न और लेना चाहेंगे, 2 दिन पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं नियोजन का और नियुक्ति पत्र पाने का, उन पे भी लाठियां बरसाई गई। जहां 10 लाख के बजाय 20 लाख का घोषणा हुआ वहां मिला नहीं और जो बातें वो सिर्फ लॉलीपॉप रह गई। देखिए, शिक्षकों के साथ में मारपीट की ये पहली घटना नहीं है, ये 2 महीने के भीतर दूसरी घटना है। और 2 महीने की बात नहीं, 2 साल से शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो भैया आपके यहाँ जब आपके फंड में कोष नहीं था, जब आपके पास नौकरी नहीं थी, तो इनको सपना क्यों दिखाए, इनसे परीक्षा क्यों दिलवाए? और आप अनपढ़ लोगों को बैठा रखे हैं स्कूल में और ये जो सीटेट का एग्ज़ाम पास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन पर आप लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो उनको आप क्यों कहें कि आप ये परीक्षा पास करो, आपको नौकरी दे रहे हैं। परीक्षा पास करके वो बेचारे बैठे हुए हैं। जब भी गर्दनी बाग से आप गुजरिएगा पटना में, वहाँ बोर्ड लिए हुए टीचर मिल जाएंगे आपको 1000, 2000, 5000 की संख्या में। तो बताइए कि इनकी गलती कहाँ है? हम यदि सत्ता में बैठे हैं और हम वैकेंसी निकालते हैं और उसमें लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा भी काफ़ी टफ, परीक्षा देकर जो क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, और उसके बाद हम 2 साल से उनको घर में बैठा कर कहते हैं कि आप बैठो, अभी नौकरी हमारे पास नहीं। तो परीक्षा क्यों लिए थे? जब नौकरी नहीं तो परीक्षा क्यों लिए थे? और जब वो मांग कर रहे हैं तो आप उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे जो युवा जो सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं, जो दर दर भटक रहे हैं,
जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, ये उसके साथ में अन्याय है। और ये इसी अन्याय का नतीजा आप देख रहे होंगे कि आज नीतीश कुमार जी बिहार में जनाधार विहीन नेता हो चुके हैं 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद। अकेले दम पर जदयू चुनाव लड़े बिहार में, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के तमाम पोलिंग बूथों पर उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। 17 साल जो मुख्यमंत्री। एक प्रश्न लेना चाहेंगे भैया, जो कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट आया, तमाम विपक्षी पार्टी एक तरफ, भाजपा एक तरफ, और जीत भाजपा को मिली है। इस जीत को बिहार के आने वाले चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा को जीत नहीं मिली, वहाँ जो मनोज कुशवाहा जो प्रत्याशी थे महागठबंधन के, उन पर पहले से लगातार आरोप लगता रहा है कि वो दारू माफिया है, वो दारू का सिंडिकेट चलाते हैं, और उनकी छवि अच्छी नहीं थी क्षेत्र में। पैसा खर्च करने से छवि नहीं बन जाती है। तो उन पर एक बहुत बड़ा आरोप पहले से लगा था कि वो शराब माफिया है और शराब का सिंडिकेट चलाते हैं और दबंग हैं, मतलब उनको लोगों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं, इस तरह का उनका छवि बना हुआ है। बैकडोर से बिना गठबंधन के सहयोग करने के लिए तो और कई लोग गए थे, दूसरे दल के भी लोग गए थे। यूपी से और एमपी से और महाराष्ट्र से स्टार प्रचारक बुलाए गए थे, तो अकेले कहाँ थे? कभी उसमें कलाकार बुलाया जा रहा था, तो कभी मॉडलर बुलाया जा रहा था, कभी मॉडल बुलाया जा रहा था, कभी बड़े 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 स्टार प्रचारकों को बुलाया जाता था। वहाँ पर यदि कैंडिडेट बढ़िया होता, और हमें लगता है कि जेडीयू के जगह पर राजद का उम्मीदवार होता, तो वो सीट महागठबंधन के कोटे में होती। एक आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे, विधानसभा में जो कुछ देखा गया, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार सूबे के, और वो हताशा और जिस तरह से उनका जो गुस्सैल रूप आया सामने, इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जब थोड़ा हिसाब से अधिक जब समय उम्र गुजर जाता है, तो लोग का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाना लाजमी है, और वो चिढ़ जाते हैं बात बात पे आजकल। पहले तेजस्वी यादव चिढ़ाते थे, अब भाजपा वाले चिढ़ा रहे हैं, तो बात बात पर, ये कोई पहली घटना तो है नहीं। पहले भी तुम ताम रे, तुम्हारा बाप हमारा ये था वो था, ये तो इनकी आदत बन गई है। कभी विधानसभा स्पीकर से झगड़ने लग जाते हैं। तो ये जो गुस्सा कहिए, अहंकार कहिए, वो 17 साल तक शासन में रहने के बाद वो सर चढ़कर बोलने ही लगता है। बिहार अब परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के चंगुल में बिहार फंसा हुआ है कि कभी उसके साथ मिलके, कभी उसके साथ मिलके, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, ये बिहार को अपने चंगुल से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब बिहार की जनता तय करे कि इनको करना क्या है, और इनके साथ जो भी दल, हम तो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि तेजस्वी जी इनके साथ जाएंगे, और इसका नुकसान तेजस्वी यादव को भी उठाना पड़ेगा, जो भी बिहार में भी हो रहा है। जो आपका ये लगातार हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता है, लगातार ये कंबल वितरण, और आपका जो वो पेट्रोल पंप है उसका सालगिरह है, वर्षगांठ है, तो यहाँ से क्या संदेश होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम वहाँ भी होना है? देखिए, वहाँ पे शुरू करके ही हम लोग आए हैं। वहाँ जितने भी गरीब असहाय जितने व्यक्ति हैं, उनको वहाँ पे भी कंबल बांटा जा रहा है, और आगे भी हमेशा, मतलब मैं कहता हूँ कि इधर ही कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे साड़ी, छठ के समय में साड़ी और नारियल का वितरण किया था। तो दीपक रिक्शा वाले के शादी में भी कुछ सहयोग हम लोग किए थे। तो और हम तो चाहते हैं, और हम तो आशुतोष भैया को धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम गाइड तो हमको करते रहते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है, ठीक ना। तो हर दिन मेरे पिताजी के टाइम से ये चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। निसहाय लोगों को राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से कंबल दिया गया है, और ये इन कंबलों से इस सर्द में अपने आप को बचाएं। दीदी, कंबल मिला है आप लोग को, क्या कहना चाहेंगे? ठंडा से हमारा बच्चा हले देलखन, बढ़िया कंबल दलखनी है, बढ़िया से रात है, गरीब लोग मदद करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आशुतोष भैया जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो। लोगों के बीच जो आशुतोष भैया के तरफ से जो कंबल वितरण किया गया, कैसा लग रहा है आप लोगों के बीच? बहुत अच्छा लग रहा है। जावेद भाई मेरे हार के भी अभी जीते हुए हैं एक तरह से। हम लोग के बीच कोई भी मुद्दा होते हैं तुरंत उपस्थित होते हैं, और ये जो ठंड में जो कंबल वितरण किए हैं, अभी तक कोई प्रत्याशी जो जीते हुए हैं वो नहीं किए हैं, इन्होंने किए हैं। इतना सराहनीय कार्य है, इसके लिए हम पूरे जावेद भैया को, आशुतोष जी को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आने वाले समय में क्या आप लोगों का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलने वाला? पूरा रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोग का भी पूरा सपोर्ट रहता है और रहेगा। लग रहा है आशुतोष भैया के सामने में ये जो गरीबी, ठंड के मौसम में जो गरीब को कंबल दिए हैं, ये बहुत अच्छी लग रहा है। और
उनको मैं अपने ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भैया आपको कमल अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहिएगा? एकदम सब सही है। आगे भी इनको इनकार रहे थे। देखिए एक महिला भी हैं, उनको भी मिला है। यहाँ पे लगभग जितने भी व्यक्ति आए हुए थे सभी ग्रामीण को जो है गरीब निसहाय लोगों को मिला है। तुम्हें भी मिला है? तो आप देख सकते हैं इधर सभी के हाथों में जो है बैग है और कम्बल जो है हर एक यहाँ पे जितने भी गरीब और निसहाय व्यक्ति आए थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष जी के माध्यम से जो है यहाँ पे कम्बल वितरण किया गया और गरीबों में खास करके काफ़ी उत्साह, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के हाथों में जो है बैग है, जिस बैग में आपको कम्बल दिया गया। क्या बाबा आप खुश हैं ना? जी हाँ जी। क्या मिला है? कमल मिला है। किनके द्वारा? ये जावेद बाबू द्वारा, आशोक भैया, आशुतोष। आशोक जी। क्या खुश हैं? खुश है एकदम। कम्बल हाँ हाँ? हाँ। कैसा लग रहा है कम्बल लेके? कमल तो सही है। ठीक है ना? तो आप ठंड मिटेगा ना? हाँ मिटाया जाएगा। जावेद भाई हमारे साथ है जिनके आवास पर इस तरह का कार्यक्रम रखा गया। जावेद जी, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से एक बेहतरीन और एक ऐसा मददगार कार्यक्रम। जी, हमारे पार्टी की ओर से सहयोग के तौर पे गरीब गुरबों के बीच इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष रखा जाता है और इस वर्ष भी रखा गया और आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं और हमारी जनता ये उम्मीद रखती है कि छठ हो, ईद हो, इस तरह का कार्यक्रम आपको हर वक्त देखने को मिलेगा। जो प्रतिनिधि नहीं करेगा वो हम लोग करके दिखाएंगे। दिनकर जी ने लिखा है, आरती लिए तू किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिर राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। इन गरीब लोगों की मदद करते हुए राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से आशुतोष जी आए हुए थे और सोनू जी के सौजन्य से, डॉक्टर सोनू जी के सौजन्य से यह कार्यक्रम रखा गया था। तो पुनः एक बार संपूर्ण जिलेवासी की ओर से और इन तमाम गरीब लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि वो और तरक्की करे और इन गरीब निसहाय लोगों की मदद करते रहे। हम ये भी अपील करेंगे कि भगवान ने जिसे दिया है, धन की गति में दान भी एक गति है, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार गरीब निसहाय लोगों की मदद करें। इस सर्दी में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का दान करें, क्योंकि वो गर्म कपड़े किसी गरीब को ठंड से बचाएगा। ये एक नेक कार्य है, इस नेक कार्य से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।